सिटी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। दिन भर की तमाम खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। पहले नजर डालिए आज की हेडलाइंस पर। सोशल मीडिया में आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले 2 युवक नपे। पचंबा पुलिस ने दोनों को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। जल्द खुलेंगे शहर के सभी पुस्तक केंद्र। किताब दुकान संचालकों के साथ उपायुक्त की हुई बैठक। दुकान खोलने के आदेश के साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने का दिया निर्देश। नई एसडीओ प्रेरणा दीक्षित ने संभाला पदभार। एसडीओ कार्यालय में संपन्न हुआ हैंडओवर टेक ओवर की प्रक्रिया। और इस लॉकडाउन में राहत कार्य रहा जारी। कई लोग और कई संस्थाओं ने बांटी राहत सामग्री। जरूरतमंदों के चेहरे पर दिखे सुकून के भाव। अब खबरें विस्तार से। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक धार्मिक पोस्ट करने पर 2 युवकों को पचंबा पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। बताया गया कि दोनों के खिलाफ लगे आरोपों की संपुष्टि के बाद ही दोनों की गिरफ्तारी की गई है। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक धार्मिक पोस्ट करने और गंदे कमेंट लिखने के आरोप में पचंबा पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। विश्व हिंदू परिषद के नवजीवन कुमार राम समेत अन्य कई लोगों ने थाने में आवेदन देकर मोहम्मद मुस्तकीम अंसारी और नदीम अंसारी के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था। इस बाबत पचंबा थाना प्रभारी सर्वानंद सिंह ने बताया कि फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप में आपत्तिजनक धार्मिक पोस्ट करने की सुसंगत धाराओं के तहत दोनों को गिरफ्तार किया गया है और दोनों के खिलाफ जो आरोप लगे थे उसकी संपुष्टि करने के बाद ही दोनों की गिरफ्तारी हुई है। भंडारी डी के 2 लड़के, एक मोहनपुर के रहने वाले हैं और एक फुलझड़ी के रहने वाले हैं। उन्होंने अपने मोबाइल से किसी भगवान के प्रति गलत टिप्पणी करने और उसका शेयर करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया, जिसके आधार पर पचंबा थाना कांड संख्या 5620 अंकित कर दोनों अभी क्रमशः, एक का नाम मोहम्मद मुस्तकीम अंसारी है जो मोहनपुर पचंबा का रहने वाला है और दूसरा नदीम अंसारी जो फुलझड़ी मुफस्सिल थाना के रहने वाला है। दोनों को गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार कर विधिवत धारा लगा करके दोनों को जेल भेजा गया है। उपायुक्त राहुल सिन्हा की अध्यक्षता में शुक्रवार को पुस्तक विक्रेताओं और अभिभावकों की एक बैठक संपन्न हुई। इस दौरान पुस्तक विक्रेताओं को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए, वहीं किताबों की होम डिलीवरी पर भी चर्चा की गई। कोविड-19 के रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु केंद्र व राज्य सरकार के द्वारा कई तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा प्राप्त निर्देश के आलोक में जिले के सभी प्रमुख किताब दुकानों को खोलने का निर्णय लिया गया है। उक्त आलोक में शुक्रवार को उपायुक्त की अध्यक्षता में पुस्तक विक्रेताओं एवं अभिभावकों के साथ एक बैठक आयोजित की गई। इस दौरान उपायुक्त ने कहा कि सभी पुस्तक विक्रेता सामाजिक दूरी का अनुपालन करते हुए किताबों की बिक्री करेंगे, किसी भी परिस्थिति में भीड़ का जमावड़ा नहीं लगने देंगे। बैठक में पुस्तकों के होम डिलीवरी की सुविधा पर भी विचार विमर्श किया गया। इस बाबत बताया गया कि बुक की होम डिलीवरी की सुविधा को प्रोत्साहित किया जाएगा। सभी दुकानदार अपने नंबर्स का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करेंगे और अपने एरिया को डिस्ट्रीब्यूट कराएंगे ताकि आम जनों को होम डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध कराई जा सके। इसके अलावा उपायुक्त ने अभिभावक एवं छात्र छात्राओं से कहा कि जब भी दुकानों पर जाएं, सामाजिक दूरी का अनुपालन एवं मास्क का उपयोग अवश्य करें। वेरियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और एकेडमिक बुक्स शॉप्स को खोलने के जो निर्देश दिए गए हैं, उस आलोक में जिले भर के सभी प्रमुख पुस्तक विक्रेताओं के साथ अभिभावक संघ तथा स्कूल संघ के लोगों के साथ आज विचार विमर्श किया गया और यह तय किया गया है कि जितनी भी बुक शॉप्स खुलते हैं तो सभी सोशल डिस्टेंसिंग का और भारत सरकार के द्वारा दिए गए सभी सिक्योरिटी गाइडलाइंस और प्रोटोकॉल्स का पूरा ध्यान रखेंगे। किसी भी सूरत में अपने दुकान के पास भीड़ भाड़ की स्थिति नहीं उत्पन्न होने देंगे। तो इस आलोक में यह आम सहमति बनी है कि होम डिलीवरी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित किया जाएगा। सभी शॉप्स अपने अपने नंबर्स का प्रचार करते हुए अपने एरिया को डिस्ट्रीब्यूट कराएंगे और मीडिया में सही प्रकार से अपने एरिया और अपने नंबर्स का प्रचारित कराएंगे।
और इस पूरे क्षेत्र में रहने वाले लोगों से यही अनुरोध रहेगा कि कृपया अपने अपने निर्धारित दुकानों से ही परचेज़ करें, जो सबसे कम है वहीं पर उनको ऑर्डर प्लेस करें और अपने घर पे होम डिलीवरी के माध्यम से पुस्तकों को प्राप्त करें। अगर विभिन्न शॉप्स विद्यालयों में अपने काउंटर लगाते हैं तो वहाँ पे भी वह बेशक लगा सकते हैं, ताकि थोड़ा और डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज़्म इम्प्रूव हो जाए। और काफ़ी अच्छा यही रहेगा कि हम लोग दिन निर्धारित कर लें, जैसे क्लास 1, 2, 3 को मंडे को डिस्ट्रीब्यूशन हो, 4, 5, 6 को ट्यूसडे को हो, और उसी तरीके से वापस 1, 2, 3 थर्सडे को हो जाए, तो जिससे विभिन्न कक्षाओं के लिए दिन निर्धारित रहेंगे तो अनावश्यक भीड़ से बच सकते हैं। हमारे मजिस्ट्रेट्स और पुलिस फोर्स लगातार गश्त पे रहेंगे और किसी भी दुकान के द्वारा अगर किसी भी तरह का वायलेशन प्रतीत होगा तो वहाँ पर उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। इसके बाद से यहाँ पर आम सहमति बन चुकी है और इसके बाद से शॉप्स को निर्धारित प्रोटोकॉल से दिए गए निर्णय के अनुसार शॉप्स। गिरिडीह उपायुक्त राहुल सिन्हा की अध्यक्षता में शुक्रवार को समाहरणालय में सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों की बैठक संपन्न हुई। बैठक में खाद्यान्न के अग्रिम वितरण सहित अन्य मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। गिरिडीह उपायुक्त राहुल सिन्हा की अध्यक्षता में समाहरणालय में सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के साथ शुक्रवार को नोवेल कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को ध्यान में रखते हुए एक बैठक की गई। बैठक में मुख्य रूप से उप विकास आयुक्त मुकुंद दास, जिला आपूर्ति पदाधिकारी डॉक्टर सुदेश कुमार सहित सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी उपस्थित थे। यहां आपूर्ति में संचालित सभी योजनाओं तथा राज्य स्तरीय कोरोना नियंत्रण कक्ष 181 में प्राप्त मामले से संबंधित तथ्यों की समीक्षा की गई। इस दौरान कोविड-19 को लेकर बैठक में उपस्थित सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों को आवश्यक व उचित दिशा निर्देश दिया गया। बताया गया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत आच्छादित लाभुकों को आगामी 2 माह अप्रैल एवं मई 2020 का खाद्यान्न अग्रिम के रूप में वितरित करना सुनिश्चित करना है। इसके अलावा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से छूटे हुए लाभुकों एवं जिनका ऑनलाइन लंबित आवेदन है, उक्त परिवार को 10 किलोग्राम खाद्यान्न 1 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभुकों को अप्रैल से जून 2020 तक की अवधि के लिए 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति सदस्य की दर से प्रति माह मुफ्त में देना सुनिश्चित करेंगे। वहीं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभुकों को माह अप्रैल से जून 2020 तक 3 माह हेतु मुफ्त LPG रिफिल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। प्रथम रिफिल के उपरांत ही द्वितीय माह की राशि संबंधित लाभुकों को प्रदान की जाएगी एवं द्वितीय रिफिल के पश्चात ही तृतीय रिफिल हेतु लाभुकों को राशि प्रदान की जाएगी। इसके अलावा भी अन्य कई मुद्दों पर यहां गंभीरता से चर्चा की गई और आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। गिरिडीह में नव पदस्थापित एसडीओ प्रेरणा दीक्षित ने अपना कार्यभार संभाल लिया है। शुक्रवार को उन्होंने एसडीओ राजेश प्रजापति से पदभार ग्रहण किया। इस दौरान वे आत्मविश्वास से लबरेज दिखीं। नव पदस्थापित एसडीओ प्रेरणा दीक्षित ने शुक्रवार को गिरिडीह में अपना योगदान दे दिया है। इन्होंने एसडीओ राजेश प्रजापति से पदभार ग्रहण किया। बताया गया कि पिछले दिनों हुए स्थानांतरण के बाद एसडीओ राजेश प्रजापति को रांची कार्मिक विभाग में योगदान देने का आदेश निर्गत हुआ था। वहीं गिरिडीह में प्रेरणा दीक्षित का तबादला कर दिया गया था। इससे पहले प्रेरणा दीक्षित दुमका में डीआरडीए के निदेशक पद पर कार्यरत थीं। योगदान देते वक्त प्रेरणा दीक्षित आत्मविश्वास से भरी हुई थी। उन्होंने संकेत दिए कि उनके कार्यकाल में तमाम जिम्मेदारियों को बखूबी वहन किया जाएगा। लॉकडाउन को प्रभावी बनाने के लिए वरीय अधिकारियों ने भी मोर्चा संभाल लिया है। शुक्रवार को एसपी डीएसपी ने सदल बल मुख्य मार्गों का जायजा लिया और बेवजह निकलने वालों को कड़ी चेतावनी दी। लॉकडाउन को प्रभावी बनाने के लिए गिरिडीह पुलिस के वरीय अधिकारी भी दिन रात लगे हुए हैं। इसी कड़ी में शुक्रवार को एसपी सुरेंद्र कुमार झा और डीएसपी 2 संतोष कुमार मिश्रा दल बल के साथ मुख्य मार्ग में डटे हुए थे। मौके पर एसपी ने फल और सब्जी विक्रेताओं को कड़ी चेतावनी दी। साथ ही उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कराने का
निर्देश दिया। इस दौरान डीएसपी ने सड़क पर आने जाने वाले वाहन चालकों को रोककर पूछताछ की और बेवजह घर से न निकलने की हिदायत दी। नहीं है डिस्कोर्स मेंटेन कर रहे हैं। अकेले जा रहे हो? अकेले जाओ। गाड़ी कैसे चला रहे हो? किसको दिखाना है? बैंक जाने का जरूरत पड़ रही है। क्या बोल रही है? चल जाएगा। समस्त नागरिकों से अनुरोध है कि महामारी का दौर भी चल रहा है, कृपा करके अनावश्यक गैदरिंग न करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, अति आवश्यक न हो घर से बाहर नहीं निकलें। अभी भी हमारे पास ऑप्शन खुले हुए हैं, हम प्रयास करेंगे आप लोग अनुरोध करके कि वो बीमारी से अपने आप को बचाएं, अपनी फैमिली को बचाएं और सोशल डिस्टेंसिंग के जो प्रक्रिया है उसका अनुपालन करें। अनावश्यक कहीं गैदरिंग करेंगे, भीड़ करेंगे तो उनके खिलाफ हम कठोर कार्रवाई करने के लिए भी सक्षम है और करते रहेंगे। सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी इस महामारी के दौर में भी गायब हैं। उनके सामने नहीं आने से गिरिडीह के लोग बेहद खफा हैं और उनके खिलाफ तल्ख भरी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। आप भी सुनिए क्या कहते हैं गिरिडीह के लोग। सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी से गिरिडीह के लोग बेहद नाराज हैं। लोग इस विषम परिस्थिति और महामारी से जूझ रहे हैं, वहीं इलाके के सबसे बड़े जनप्रतिनिधि नदारद हैं। इस महामारी के दौर में एक बार भी सांसद क्षेत्र में नहीं दिखे हैं, जिससे लोगों में भारी गुस्सा है। लोगों का कहना है कि 1 साल से ज्यादा वक्त गुजर गया, चुनाव जीतने के बाद सांसद 2-4 बार ही क्षेत्र में नजर आए हैं। इस महामारी के दौर में तो उन्हें सभी का संबल बनना चाहिए था, लेकिन वे क्षेत्र से पूरी तरह से गायब हैं, जिससे उन्हें जिताने को लेकर अब अफसोस हो रहा है। सच कहिए तो चंद्र प्रकाश चौधरी एक सांसद के रूप में अभी हैं, लेकिन हकीकत अगर कहिए तो आज अभी भी
एक साल बीतने जा रहा है, लेकिन कोई पहचानता भी नहीं है, कोई जानता भी नहीं कि चंद्र प्रकाश चौधरी ये मेरा है। सामने अगर पब्लिक के सामने भी आ जाएगा तो भी लोग नहीं पहचान पाएंगे। और एक वेव है, हवा था, दुर्भाग्य था इस गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र के लोगों के लिए कि वो अकारण जीत गए। वैसे व्यक्ति को सांसद बनने का कोई अधिकार नहीं है, सांसद रहने का कोई अधिकार नहीं है। मैं तो आपके माध्यम से उनसे त्यागपत्र मांगता हूं कि वो त्यागपत्र दें, क्योंकि जीतने के बाद तो पब्लिक से उनका कहीं तो मुलाकात नहीं हुआ, और आज इतना बड़ा महामारी कोरोना जैसा बीमारी, इस बीमारी में एक सांसद के हैसियत से उन्हें आम जनता को, गरीब जनता को, गरीब मजदूर को, अपने वोटरों को, मतदाताओं को सूद लेने का काम नहीं किया। गरीब को मदद क्या करेंगे? हमें लगता है कि वो अपने आप में इतना गरीब है कि वो खुद अपने आप को अपनी व्यवस्था में लगे हुए हैं, राहत कोष जमा करने में लगे हुए हैं। हमें इस बात को फील होता है, राहत पहुंचाने की तो बात लगता है कि इस गिरिडीह विधानसभा की जनता खोज के लिए निकले और राहत सामग्री सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी के घर पहुंचाने का आवश्यकता पड़ गया है। जो हम लोग को एहसास हो रहा है, वो निरीह व्यक्ति हैं, गरीब हैं, गरीबों का गरीब हैं, इसलिए वो घर से निकल नहीं पा रहे हैं। हम लोग को ऐसा फील होता है। इसलिए सांसद के हैसियत से उन्होंने तो कुछ किया नहीं, लेकिन मैं मांग करता हूं कि वो अभी अपनी जिम्मेवारी से मुक्त हो जाए, सांसद से त्यागपत्र दे दें। फिर माननीय सांसद गिरिडीह से जीत के जाने के बाद यहाँ कितने बार आए और क्या किए यहाँ के लिए? ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हम लोग भाजपा के कर्मठ लोग हैं जो दिन रात मेहनत करके उनको यहाँ से सांसद बना के भेजें, और इतने महामारी जो कोविड-19 फैला हुआ है और उनका दर्शन है वो बिल्कुल लापता है। यहाँ पर ना उनका कोई कार्यकर्ता आंसू का एक्टिव दिख रहा है। ये गिरिडीह शहर के लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है कि हम लोग उनको चुन करके यहाँ से सांसद महोदय को भेजे हैं और उनका कहीं भी कोई प्रतिक्रिया, किसी प्रकार का योगदान, कौन गरीब भूखा मर रहा है, किस मोहल्ले में क्या पहुँच रहा है, कहीं तरह का कोई योगदान नहीं। इससे बढ़िया माननीय अन्नपूर्णा देवी जी है जो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दे रही हैं। हमारे पूर्व विधायक निर्भय कुमार साहवादी जी, उन्होंने भी कई जगह पर कई सामग्री बांटा है। 50,000 रुपया पीएम फंड में भी दिया है, 50,000 रुपया डीसी साहब को दिए हैं ताकि जिस घर में चूल्हा नहीं जल रहा वहाँ पर अनाज पहुँचे। तो हम पूछते कहाँ है सांसद महोदय जी? उनका कोई दर्शन नहीं है हम लोगों को। ये दुर्भाग्य की बात है। उनको सोचना चाहिए कि गिरिडीह शहर से वो भारी मतों से वोट से जीत के गए। ऐसा नहीं हो कल ना हम लोग एक पोस्टर लगा करके बाजार में चिपका दें कि हमारे सांसद महोदय लापता है। इसलिए सांसद महोदय अभी भी जाग जाइए। अब अगर सामने आप नहीं आएंगे तो कब सामने आएंगे? हम लोग निवेदन करते हैं, गिरिडीह की जनता उनसे निवेदन करती है कि सांसद महोदय हम लोग मेहनत करके आपको वहां पहुंचाए हैं, आप सामने आए, सामने आए। आप सिर्फ रामगढ़ को नहीं देखे, आप गिरिडीह से चुन करके गए यहाँ पर। यहाँ से आप गिरिडीह की जनता को देखें, गिरिडीह के लोगों को देखें, गिरिडीह के क्षेत्र को देखें। मैं उनसे निवेदन करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, हाथ जोड़ के उनसे विनती करता हूँ। क्या कहना है आपका सांसद महोदय के विषय में? गिरिडीह के सांसद, दुर्भाग्यपूर्ण है कि गिरिडीह के सांसद एक बार भी हम लोग के क्षेत्र में नहीं आए हैं। इतना भारी कोरोना महामारी से यहाँ की जनता जूझ रही है, लेकिन हमारे सांसद एक बार भी अपने जनता के लिए नज़र नहीं आए। ये हम लोग के लिए दुर्भाग्य है और उनके लिए भी दुर्भाग्य है। इसलिए पब्लिक डिमांड करती है कि इस महामारी में आके अपने जनता को देखें और कम से कम यहाँ के लोगों को जो उनसे चुनाव जिता कर उन्हें भेजा गया है, इस विपदा में भी अगर वे नहीं नज़र आते हैं तो कब आएंगे? ये बड़ी ही खराब और निंदनीय और शर्मनाक उनके लिए है। और क्या कहें इसमें? गिरिडीह के लिए बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि जो हमारे गिरिडीह के सांसद हैं, जिनका अभी तक कोई दर्शन नहीं है किसी प्रकार का। यहाँ के लोग, यहाँ की जनता जो भूखी मर रही है, कैसे रह रही है, क्या तकलीफ है, किसी प्रकार का कोई सुध नहीं ले रहे वो आदमी। आखिर में कम से कम आपको सांसद गिरिडीह का लोग बना के भेजा है तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि यहाँ क्या कि देखे क्या तकलीफ लोगों को दूर करा जाए। और इसमें आपने ना किसी को फ़ोन करना, ना पता लगाना अभी मरे जिए क्या हो रहा है, कोई मतलब नहीं। तो ऐसे आदमी को सांसद बनाना गलत है। ये तो पब्लिक के लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है कि 5 साल ऐसे आदमी को हम लोग को झेलना पड़ेगा जिसका दर्शन नहीं है।
और जो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा कोई चर्चा नहीं किसी बारे में। कम से कम जो कोडरमा की सांसद है अन्नपूर्णा देवी वो गिरिडीह का सुध ले रही है, इसको गिरिडीह से कोई मतलब नहीं है, और ये जो गिरिडीह के सांसद हैं उनको मतलब नहीं है। यहाँ का सांसद महोदय कितनी बार आए हुए हैं, क्या किया गिरिडीह के लिए? सांसद महोदय यहाँ के गिरिडीह के सांसद महोदय जो जीत करके गए उसके बाद से तो उनका दर्शन ही नहीं है। और अभी जो वैश्विक महामारी कोरोना का चला हुआ है इसमें भी उनका कोई दर्शन नहीं है। अभी तो चाहिए था उनको कि आ करके यहाँ के उनके अपने जनता को देखते, अभी कहाँ है, क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, किस हाल में है। अभी भी उनका कोई अता पता नहीं है, ना ही उनके कोई लड़के लोगों का पता है, ना उनका कहीं भी नाम है, जिक्र है। अभी लगता है कि वो सीधे क्वारंटाइन में चले गए हैं, वो खुद क्वारंटाइन में है। अपना जनता का सूद लेने वाला कोई नहीं है। जनता मर रहा है कि क्या हो रहा है उनको कहीं अता पता नहीं है। ना हम लोग का कोई सूद लेने के लिए आए हैं अभी तक, ना हम लोग को कभी देखने के लिए आए हैं। जब से जिता के भेजे तब से अभी तक ले कोई नज़र नहीं आया अभी तक। कोई सांसद प्रतिनिधि में से कोई आए हैं? कोई संसद प्रतिनिधि कोई नहीं आया है हम लोग के यहाँ। कोई सुविधा अभी तक नहीं मिला है? कोई सुविधा नहीं मिला है। अभी हम लोग लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, घर में बैठ के बंदी करे हुए हैं। 22 तारीख को। क्या चीज़ का दुकान है आपका? हम लोग का सैलून का दुकान है। सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी जी, हम लोग बहुत खुशी से उनको जिताए, सोचे कि हम लोग के लिए कुछ काम करेंगे, लेकिन जैसा हम लोग सोच के भेजे यहाँ से उस हिसाब से यहाँ पर काम नहीं हो रहा। बहुत से ऐसे गरीब मजदूर लोग यहाँ पर हैं जो कि काम नहीं मिल रहा है, और काम नहीं मिलने के कारण से उनको भोजन का डिस्टर्ब हो रहा है। बहुत से ऐसे बच्चे लोग हैं, बहुत से गरीब लोग यहाँ पर हैं जिसका वर्णन हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन संसद जी का कहाँ है नहीं है इसका देखने के लिए यहाँ पर कोई नहीं है उनकी पार्टी के लोग। सांसद महोदय तो कुल मिलाकर यहाँ से नदारत रहते हैं गिरिडीह से। ये आज की परिस्थिति नहीं है, जब भी देखा गया है वो जीतने के बाद कभी कभार दिखते हैं, कभी उनका फेसबुक में तो कभी उनका हिंदुस्तान खबर के थ्रू हम लोग अखबार के थ्रू ही देख पाते हैं। कभी उनसे लोगों की रूबरू हुई नहीं है। इस भयंकर महामारी में भी वो लापता हैं। लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, कोई पर्चा चिपकाने की बातें कर रहा है कि चलो लापता वाला पर्चा मैं चिपका देता हूं। पर इस दौर में भी दुखद स्थिति में मैं सांसद महोदय से गुजारिश करना चाहता हूं कि इस गिरिडीह के लोगों को जो जिन्होंने आपको जिताया है, पूर्ण बहुमत जिताया है, उनको एक बार अपने दर्शन दें और इस महामारी में अपना भी योगदान आके समर्पित करें। सरिया के पुरनीडीह, कोयरीडीह आदि पंचायत के विभिन्न गांवों में चल रहे दीदी किचन सेंटर का निरीक्षण शुक्रवार को अनुमंडल दंडाधिकारी राजेश कुमार लिंडा के नेतृत्व में की गई। इस दौरान उन्होंने पीडीएस राशन दुकानों का भी निरीक्षण किया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सरिया पूर्वी क्षेत्र स्थित पुरनीडीह, कोयरीडीह में अनुमंडल दंडाधिकारी राजेश कुमार लिंडा के नेतृत्व में पंचायत के विभिन्न गाँव में चल रहे दीदी किचन सेंटर का निरीक्षण किया गया। साथ ही कई पीडीएस राशन दुकानों में भी औचक निरीक्षण किया गया। राजकीय बुनियादी विद्यालय कोयरीडीह में महिमा आजीविका सखी मंडल दीदी किचन सेंटर में निरीक्षण के दौरान श्री लिंडा ने कहा कि सैनिटाइजर का उपयोग करें एवं स्वच्छता पर विशेष ध्यान देने के साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर लोगों को स्वच्छ खाना खिलाएं। मौके पर सरिया बीडीओ पुष्कर सिंह मुंडा, बीपीओ जागेश्वर दास एवं जेएसएलपीएस के एफटीसी जयप्रकाश वर्मा, रोजगार सेवक कोलेश्वर वर्मा, कोयरीडीह मुखिया प्रतिनिधि बालेश्वर मरांडी, राजीव कुमार वर्मा, पुरनीडीह मुखिया श्याम सुंदर प्रसाद समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। अच्छा रहेगा। जो बर्तन ला पा रही सम्मान करिए, वही चलो बाकी 2 मिनट तो समय बहुत। अग्रवाल परिवार ने भी शुक्रवार को गरीब और असहाय लोगों के बीच खाद्य सामग्रियों का वितरण किया। इस दौरान परिवार के लोगों ने सामाजिक दूरी बनाते हुए लगभग 50 जरूरतमंदों को अनाज उपलब्ध कराया। शहर के बड़ा चौक में शुक्रवार को अग्रवाल परिवार की ओर से असहाय गरीबों के बीच अनाज का वितरण किया गया। इस दौरान करीब 50 जरूरतमंदों को खाद्य सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। खाद्य सामग्री पाकर वंचित वर्ग के लोग अभिभूत नजर आ रहे थे।
बताया गया कि इस लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा परेशान रोज कमाने खाने वाले लोग हैं। इन्हीं के मदद के लिए यह अभियान छेड़ा गया है। मौके पर डब्लू अग्रवाल, आनंद अग्रवाल, प्रदीप अग्रवाल, सुमन अग्रवाल, विजय अग्रवाल, तपस्या अग्रवाल, विनीता अग्रवाल, स्वीटी अग्रवाल, सोनी अग्रवाल, खुशी, जीसू, चाहत, ख्वाहिश आदि लोग मौजूद थे। बताया गया कि ये सभी एक ही परिवार के लोग हैं जिन्होंने गरीबों की मदद के लिए एक अभियान शुरू किया है। कंप्लेंट्स में हम लोग है ना सब पांचों भाई का श्याम अग्रवाल, आनंदी अग्रवाल और प्रदीप अग्रवाल और डब्बू अग्रवाल और विनय अग्रवाल सबके फैमिली मिला के हम लोग गरीब आदमी को, मिडिल क्लास को हम लोग अनाज 50 आदमी को दे। बहुत ही मिडिल क्लास की फैमिली जो नौकरी करते हैं, जो डेली कमाते खाते हैं, सब पर विपदा आई हुई है। और अभी लॉकडाउन कितना दिन चलेगा यह कोई निर्णय नहीं है। इसको देखते हुए हम लोग ने अपने फैमिली के द्वारा 50 ऐसे फैमिली को अनाज देने का वितरण किया है, जिसमें हर तरह का अनाज है, जिसमें तेल, घी से लेके टोटल अनाज 12-15 दिन का अनाज यह अपना फैमिली के द्वारा हम लोग दे रहे हैं कि इसको मिडिल क्लास फैमिली, इसका कोई नाम उजागर नहीं होगा, न कहीं पेपर में इसका नाम छपेगा, कौन किसको मिला किसको नहीं मिला, वह अपने माध्यम से हमको जहाँ से लिस्ट मिलेगा, जो न्यूज़ चैनल से लिस्ट मिलेगा, चाहे थाना से लिस्ट मिलेगा, चाहे मैंने समाज सेवी से लिस्ट मिलेगा, उस फैमिली को हम लोग यह अनाज का वितरण करेंगे। अनाज वितरण में गड़बड़ी करने वाले डीलरों पर लगातार कार्रवाई हो रही है। इसी कड़ी में जमुआ के चिल्गा पंचायत के डीलर कस्तूरबा गांधी महिला संघ सहायता समूह के लाइसेंस को भी सस्पेंड कर दिया गया। बताया गया कि इनके खिलाफ मिली शिकायत की जांच के बाद यह कार्रवाई की गई है। लाभुकों को खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने में कोताही बरतने वाले डीलरों पर लगातार आपूर्ति विभाग की गाज गिर रही है। इस बार जिला आपूर्ति पदाधिकारी डॉक्टर सुदेश कुमार ने जमुआ के चिल्गा पंचायत के डीलर कस्तूरबा गांधी महिला संघ सहायता समूह के लाइसेंस को सस्पेंड कर दिया है। बताया गया कि ग्रामीणों के द्वारा लगातार इनकी शिकायत मिल रही थी। शिकायतों की जांच की गई और जांच में डीलर दोषी पाया गया, जिसके बाद उसे कारण बताओ नोटिस दिया गया है और तत्काल प्रभाव से इसके लाइसेंस को सस्पेंड कर दिया गया है। बताया गया कि शिकायत मिलने के बाद लगातार कार्रवाई हो रही है और इससे पहले भी 15 डीलरों के लाइसेंस को सस्पेंड किया गया है। आपूर्ति शाखा निरंतर सक्रिय रूप से क्रियान्वित किया जा रहा है। उपायुक्त महोदय द्वारा समय समय पर इस संबंध में आवश्यक निर्देश दिया जा रहा है। इसी क्रम में आज 11 बजे से सभी एमओ के मध्य उपायुक्त महोदय द्वारा मीटिंग आहूत किया गया था एवं सख्त निर्देश दिया गया कि सभी एमओ लोग अपने अपने कार्य समय पर करें और किसी प्रकार का डीलर का वास्तव में शिकायत प्राप्त हो तो उन पर किसी प्रकार का लापरवाही नहीं बरते, यथोचित कार्रवाई करें। अभी तो सर अभी तक कितने कार्रवाई किए हैं? अभी तक 15 डीलर पर सस्पेंशन का कार्य संपन्न हो गया है। 49 पर शोकॉज फाइल हो गया है और उपायुक्त महोदय द्वारा सख्त निर्देश दिया गया कि किसी भी डीलर पर इस प्रकार की शिकायत प्रकाश में आए तो आप यथोचित कार्रवाई करें और अविलंब जिला आपूर्ति कार्यालय में जिला आपूर्ति पदाधिकारी को प्रेषित करें। जिला आपूर्ति पदाधिकारी को भी उपायुक्त महोदय द्वारा सख्त निर्देश दिया गया कि इस पर अविलंब कार्रवाई करें और सस्पेंड, रद्द आदि की कार्रवाई में किसी भी प्रकार का कोई भी लापरवाही नहीं बरते। सरिया पूर्वी क्षेत्र के राजकीय बुनियादी विद्यालय में पूर्व सांसद रविंद्र राय के हाथों जरूरतमंद और असहाय लोगों के बीच राहत सामग्रियों का वितरण किया गया। इस क्रम में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए जरूरतमंदों के बीच खाद्य सामग्रियां वितरित की गई। लॉकडाउन के दौरान कोई भी परिवार भूखा न रहे, इस उद्देश्य से सरिया प्रखंड अंतर्गत सरिया पूर्वी क्षेत्र कोयरीडीह के राजकीय बुनियादी विद्यालय में श्री आनंद फाउंडेशन की ओर से पूर्व सांसद रविंद्र राय के हाथों करीब 150 गरीब असहाय मजदूरों के बीच सामाजिक दूरी बनाकर खाद्य सामग्री का वितरण किया गया। बताते चले कि पूर्व सांसद महोदय ने पूर्वी क्षेत्र के 3 पंचायत में खाद्य सामग्री का वितरण किया और उन्होंने कहा कि पूरे मनोबल के साथ कोरोना के खिलाफ संघर्ष करें। मौके पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता सचिंद्र कुमार,
भेकलाल मंडल, पूर्व मंडल अध्यक्ष रामाशंकर ठाकुर, अमित आनंद सिंह, जयप्रकाश वर्मा, अमरनाथ सिंह, पवन कुमार पांडे, पुर्नेडीह पंसस अनिल शर्मा, कोयरीडीह के मुखिया प्रतिनिधि बालेश्वर मरांडी, उप मुखिया प्रतिनिधि रामदेव ठाकुर, दशरथ महतो, रमेश कुमार पांडे, रितलाल वर्मा, राजेंद्र सिंह इत्यादि लोग उपस्थित थे। संदीप राम, स्वर्गीय बत्री राम, तो तुल्लो मातो, ये तुल्लो मातो हैं। कोरोना महामारी से भयाक्रांत है। रोजगार के रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी थी वो बाधित हो गया है। ख़ास करके जो मज़दूर परिवार हैं उनके सामने चूल्हा चलाना मुश्किल हो गया, रसोई बंद हुआ है। तो ऐसे लोगों को हम एक दूसरे को मदद करें, ये जिम्मेदारी आम जनता की भी है, सभी संस्था की है, सरकार की है। आज ऐसे ही कमज़ोर लोग जिनको कोई सहारा नहीं था, हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनके लिए अन्न की व्यवस्था की थी। 3 पंचायत के कुछ बेसहारा परिवारों को आज यहाँ पर अन्न वितरण करने का काम किया गया है। ऐसा पूरे गिरिडीह जिले में, पूरे झारखंड में किया जा रहा है ताकि कोई व्यक्ति, कोई परिवार अपने को असहाय नहीं महसूस करे और पूरे मनोबल के साथ कोरोना के खिलाफ संघर्ष करे। केसरवानी वैश्य सभा गिरिडीह इकाई ने शुक्रवार को गरीब परिवारों के बीच खाद्य सामग्रियों का वितरण किया। खाद्य सामग्री पाकर जरूरतमंद बेहद खुश नजर आए। गिरिडीह जिला केसरवानी वैश्य सभा ने शुक्रवार को गिरिडीह शहरी क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में गरीब परिवारों के बीच खाद्य सामग्रियों का वितरण किया, जिसमें आटा, चावल, आलू, तेल, साबुन, मसाला आदि शामिल था। बताया गया कि कोरोना महामारी की वजह से गरीब तबके के समक्ष कई तरह की समस्याएं उत्पन्न हो गई है। इसी को देखते हुए जिला केसरवानी वैश्य सभा के सहयोग से गरीब परिवारों को राशन मुहैया कराया जा रहा है। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग को बरकरार रखते हुए जरूरतमंद परिवारों के घर घर जाकर यह खाद्य सामग्रियां प्रदान की गई। बताया गया कि शहरी क्षेत्र के राजेंद्र नगर, बरवाडीह, महावीर गली, हुट्टी बाजार, मोहली चुवा, कोलडीहा आदि मोहल्लों में जाकर खाद्य सामग्रियां वितरित की गई। मौके पर समाज के अनिल केसरी, अविनाश केसरी, चंदन केसरी, संजीव केसरी, नीरज केसरी, सुनील केसरी आदि लोग मौजूद थे। पीछे से आइए, पीछे से आइए, पीछे से, पीछे से आइए, पीछे से। वो सब जिसका नाम जो है हिसाब से आया है और आया उसको दो, उनको दो, उनको दो, उनको दो। घरवा मांगेला तो दिमाग में हमारा ना है कि रुकिए 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 रुकिए, ऐसे मत लड़ाइए। रुकिए 1 मीटर का दूरी रखिए। लॉकडाउन में आज सभी लोग अपने अपने घरों में बंद हैं। वैसे स्थिति में वो गरीब तबके के लोग जो आज बाजार तक जाकर राशन नहीं ले पा रहे हैं, सरकार की सुविधाएं मिल रही है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे निम्न वर्ग के परिवार हैं जिनको आज जीवन यापन करने के लिए भोजन की काफी कठिनाई हो रही है। ऐसे समय में गिरिडीह केसरवानी वैश्य सभा ने यह निर्णय लिया और घर घर जाकर वैसे गरीब लोगों के तक भोजन की सामग्री उपलब्ध कराने का ये जो बीड़ा उठाया है, जिसमें समाज के सभी पदाधिकारी, सभी सदस्यगण एवं गिरिडीह जिला केसरवानी वैश्य सभा के हर एक घर ने आगे बढ़कर दान स्वरूप अपना ये योगदान दिया है, जिसके तहत आज हम लोग शहर के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर निम्न वर्गीय परिवारों को, गरीब परिवारों को ये खाद्यान्न उपलब्ध करा। सही बात है, उसका भी कहना। भलसूमिया में लोग दाने दाने को मोहताज हो गए थे। हमने इस खबर को प्रमुखता से प्रसारित किया, इसके बाद वहां मदद पहुंचने लगी है। शुक्रवार को भी वरिष्ठ भाजपा नेता अशोक उपाध्याय ने लगभग 25 परिवारों को राशन उपलब्ध कराया। अगर किसी सार्थक उद्देश्य से खबर बने तो उसका असर भी दिखता है। ऐसा ही हुआ शुक्रवार को, जब अपने यहाँ चली खबर को देखकर 20 सूत्री के उपाध्यक्ष सह वरिष्ठ भाजपा नेता अशोक उपाध्याय पहुंचे भलसूमिया गांव। दरअसल हमने एक दिन पहले ही भलसूमिया गांव की खबर प्रसारित की थी।
इस गांव में लोग भूख से बेहाल थे। लोगों के घरों में अनाज खत्म हो चुका था और सभी दाने दाने को मोहताज थे। बताया गया कि इस गांव में ज्यादातर मजदूर और अत्यंत गरीब वर्ग के लोग रहते हैं। इस गांव के कई लोग भीख मांगकर अपना गुजारा चलाते हैं। इस खबर को देखने के बाद अशोक उपाध्याय अनाज से भरे पैकेट लेकर गांव पहुंचे और बारी बारी से 25 परिवारों को अनाज व अन्य खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाई। इस बाबत श्री उपाध्याय ने इस खबर को प्रसारित करने के लिए पत्रकारों के प्रति भी आभार प्रकट किया। आज ये भलसुमिया गांव में हम आए तो उसमें सारा क्रेडिट सिटी न्यूज़ का है। उसको हम देख रहे थे तो उसमें एक आया था कि भलसुमिया गांव के लोग बहुत ही गरीब हैं और डेली काम करने जाते हैं गिरिडीह। चूँकि आज काम बंद है अभी, तो बहुत सारे लोगों ने आकर दिया था। तो चूँकि हम भी अभी बांट रहे हैं अपने स्तर से जहाँ तक हो सक रहा है, तो आज आए और हम धन्यवाद देते हैं इस चैनल को कि जिन्होंने हमको यहाँ आकर इन अपने परिवार के लोगों का सेवा करने का मौका दिया। हम आभार व्यक्त करते हैं आप तमाम चैनल के लोगों का। और आज हम आए, हमारे साथ उदय साहब जी हैं, हमारे छोटे भाई और बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। हम लोग आए और फिर अगर मौका मिलेगा तो आज हम चाहेंगे सारे लोग इसी तरह अपने गरीब लोगों का मदद करें, भाई का मदद करें। माननीय मोदी जी ने भी कहा है और ये अपने लोगों का धर्म बनता है कि हम लोग आकर ऐसे लोगों का जिनके घर का चूल्हा नहीं जलता है, अभी के काम नहीं कर पा रहे हैं, शहर में काम करने नहीं जा रहे हैं, तो हम चाहेंगे ये सब करके हम लोग को मानव धर्म का निर्वहन करना है। और ऐसा करना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को अपने क्षमता के अनुसार करना चाहिए और हम लोग भी कर रहे हैं। शहरी क्षेत्र के राजपूत मोहल्ला से कुछ लोगों ने एक युवक के कोरोना संदिग्ध होने की सूचना प्रशासन को दी थी। शुक्रवार को कार्रवाई करते हुए वरीय अधिकारियों के द्वारा युवक को गोयनका धर्मशाला में बने क्वारंटाइन सेंटर में शिफ्ट किया गया। शहरी क्षेत्र के राजपूत मोहल्ला से एक युवक को उठाकर प्रशासन ने क्वारंटाइन करवाया। बताया गया कि युवक पिछले कई दिनों से बीमार चल रहा था। आसपास के लोगों को शक हुआ कि वह युवक संक्रमित हो सकता है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन को इस बात की सूचना दी। इसके बाद वरीय अधिकारियों के निर्देश पर उसे एम्बुलेंस से कुटिया रोड स्थित गोयनका धर्मशाला में बने क्वारंटाइन सेंटर में शिफ्ट किया गया। हालांकि उक्त युवक का कहना था कि वह पूरी तरह से फिट है और उसे किसी तरह की भी समस्या नहीं है, लेकिन आसपास के लोगों ने दुर्भावना से ग्रसित होकर उसे क्वारंटाइन सेंटर भेजने के लिए प्रशासन को मजबूर किया है। मैं हमारा जन्मभूमि मकबूल है, राजेश यादव का नाम जानते होंगे, भाता माले वाले का उनका छोटा भाई रमेश यादव है ना, श्रेय क्लब, उनके मेंबर हूँ मैं और रेगुलर में मतलब डोनर बेस। चलिए ठीक है। कितना कल मेरे 2 मिनट टाइम दिया, रिक्वेस्ट हुआ सर हमारे पिताजी 78 ईयर में, जहाँ तक मुझे होश है अभी तक उनको किसी तरह कोई समस्या नहीं आई। टीवी वगैरह वो एक अलग चीज़, लेकिन पेट दर्द सर दर्द ऐसा कोई समस्या नहीं हुआ। 4-5 दिन से बुजुर्ग व्यक्ति जो घर में पड़े कर वो नर्वस होने लगे, तो हम डीसी सर को SMS किए, एक मैसेज छोड़े कि सर हमारे बुजुर्ग पिताजी हैं, उनको अगर संभव होगा तो उनको खाली मॉर्निंग वॉक करने की इजाज़त दी जाए, बस यही मैसेज किए। उसके बाद तो आपके सामने कल का 3-4 बजे का मामला है। चलिए कोई बात नहीं, वही सप्ताह पर जो है ना, हाँ दे दीजिए। नाश्ता कर लिए। अंत में आइए फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर।
सोशल मीडिया में आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले 2 युवक नपे। पचंबा पुलिस ने दोनों को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। जल्द खुलेंगे शहर के सभी पुस्तक केंद्र। किताब दुकान संचालकों के साथ उपायुक्त की हुई बैठक। दुकान खोलने के आदेश के साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने का दिया निर्देश। नई एसडीओ प्रेरणा दीक्षित ने संभाला पदभार। एसडीओ कार्यालय में संपन्न हुआ हैंडओवर टेक ओवर की प्रक्रिया। और इस लॉकडाउन में राहत कार्य रहा जारी। कई लोग और कई संस्थाओं ने बांटी राहत सामग्री। जरूरतमंदों के चेहरे पर दिखे सुकून के भाव। आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक दीजिए हमें और हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।